ड्रामा की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि फीमेल लीड शूनियन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है बेड पर। वो पूरी तरह चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि उसने रात मेल लीड मिंगरान के साथ बिताई है। उसके दिमाग में चलता है, अरे मिंगरान यहाँ क्या कर रहा है? हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हम कभी आमने सामने मिले ही नहीं। फिर झट से एक फ्लैशबैक सीन आता है जो हमें बैक स्टोरी बताता है। शूनियन एक शानदार पार्टी में है, किसी गेस्ट से बात कर रही है और वो कहती है, अरे मैं एक महिला वकील हूँ जो डिवोर्स के मामलों में माहिर हूँ, मतलब लोगों को अलग होने में मदद करती हूँ बिना ज्यादा परेशानी के। वो गेस्ट उत्साहित होकर कहता है, वैसे आज रात मिंगरान चीन वापस आ गया है और वो हमारे लॉ फर्म के साथ काम करना चाहता है। अच्छा सेटअप है ना? अब वापस मौजूदा सीन में आते हैं। शूनियन अपने मन में सोच रही है, मुझे ठीक से याद भी नहीं, क्या उस वाइन के ग्लास में कुछ गड़बड़ थी? तभी उसका फोन बजता है। बॉस का कॉल है जो उसे तुरंत ऑफिस बुलाता है। वो चुपके से बेड से उठती है और कमरे से निकलने की कोशिश करती है बिना कोई आवाज किए, लेकिन अरे नहीं, मिंगरान जाग जाता है और कहता है, अरे जाने से पहले मुझसे मिलोगी नहीं। शूनियन डर के मारे ठिठक जाती है। वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है, इसे एक छोटा सा मुआवजा समझ लो, लेकिन याद रखना अगर तुमने कल रात की बात किसी तीसरे इंसान को बताई तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। शूनियन सोचती है, वाह, इसे तो मुझे पहचाना भी नहीं, शादी रजिस्ट्रेशन के वक्त भी इसने मेरा चेहरा नहीं देखा था। वो जवाब देती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मिंगरान हैरान होकर सोचता है, आखिर ये औरत मुझसे क्या चाहती है? तभी उसका असिस्टेंट अंदर घुसता है और कहता है, बॉस, मुझे लगा मैंने अभी किसी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा। मिंगरान झिड़कता है, अंदर आते वक्त दरवाजा खटखटाते नहीं क्या? अगले सीन में शूनियन ऑफिस में है। उसका बॉस उसे मिंगरान का डिवोर्स केस लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले तो साफ मना कर देती है। बॉस केस किसी दूसरी लड़की को देने वाला होता है, लेकिन शूनियन बीच में बोल पड़ती है, रुको, वो लड़की तैयार नहीं है, वो केस ठीक से नहीं लड़ पाएगी। बॉस उसे गिड़गिड़ाता है कि केस ले लो क्योंकि मिंगरान बहुत मोटी फीस दे रहा है, जो फर्म के लिए बड़ा फायदा होगा। शूनियन सोचती है और आखिरकार हाँ कर देती है, ठीक है, मैं ये केस लड़ूंगी। वो मिंगरान से मिलने जाती है और इधर मिंगरान का असिस्टेंट उसे याद दिलाता है, आपकी शूनियन के साथ अपॉइंटमेंट है। अगले सीन में शूनियन और मिंगरान फिर से टकराते हैं। वो कूल बनकर कहती है, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, मेरा क्लाइंट पहले से इंतजार कर रहा है, मैं थोड़ी लेट हो गई थी। मिंगरान कहता है, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन शूनियन मना कर देती है, सॉरी, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ और मुझे क्लाइंट से मिलना है। वो उसकी छोटी ड्रेस देखकर चिढ़ाता है, क्या तुम हमेशा जॉब पर ऐसे कपड़े पहनती हो? तभी उसका फोन बजता है, बॉस का फिर से, जो कहता है, अरे ऊपर आ जाओ, क्लाइंट आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शूनियन जवाब देती है, हाँ ठीक है, मैं अभी ऊपर आ रही हूँ। वो वहाँ से भाग जाती है मिंगरान को छोड़कर। थोड़ी देर बाद शूनियन आखिरकार अपने क्लाइंट से मिलती है और बॉस से ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लेती है। वो उन्हें देखती है और वो हैरान रह जाती है। मन में सोचती है, ओह माय गॉड, जो डिवोर्स केस मैं लड़ने वाली हूँ वो मिंगरान का ही है। मुझे क्या पता था कि मेरा अपना पति मुझे उसके डिवोर्स के लिए 10 मिलियन देगा। मिंगरान का असिस्टेंट उसे बताता है, मिंगरान जल्द से जल्द अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहता है। शूनियन सोचती है, ये घमंडी आदमी शायद सोचता है कि मैंने उससे सिर्फ पैसे के लिए शादी की। इधर मिंगरान किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर है, लेकिन वो शूनियन के ख्यालों में खोया हुआ है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा। उधर शूनियन अकेले नूडल्स खा रही है और खुद से बड़बड़ाती है, अगर तुम्हें इतना ही डिवोर्स चाहिए तो ले लो, ये रूखा आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं ये केस नहीं लूंगी। तभी फोन बजता है मिंगरान की मॉम का, जो उसे मिलने बुलाती है। अगले दिन शूनियन मिंगरान के घर जाती है और उसकी मॉम से मिलती है। वो सीधे कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं मिंगरान के लायक नहीं हूँ, तो आपने मुझे क्या बताने बुलाया है? क्या डिवोर्स के बारे में बात करनी है? मिंगरान की मॉम हैरान होकर सोचती है, मैं उम्मीद कर रही थी कि ये अपना असली रंग दिखाएगी और पैसे मांगेगी, लेकिन ये तो इतनी शांत और सुलझी हुई लग रही है। फिर मॉम कहती है, हम डिवोर्स के बाद तुम्हें कुछ मुआवजा पैसा देने को तैयार हैं। शूनियन जवाब देती है, आपकी नजर में सब कुछ पैसा ही है क्या? तभी मिंगरान का असिस्टेंट आता है और मॉम को बताता है, मिंगरान की एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो डिनर नहीं कर पाएगा। उसके बाद मिंगरान की मॉम शूनियन से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से सोचो,
और बताओ कि डिवोर्स के बदले तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शूनियन मन में सोचती है, अगर इन्हें पैसे फेंकने का इतना शौक है तो मैं डिवोर्स केस की फीस बढ़ा दूंगी। अगले सीन में मिंगरान का असिस्टेंट उसे अपडेट देता है, लॉ फर्म ने केस लेने से मना कर दिया है। मिंगरान तुरंत कहता है, उन्हें बोलो मैं 15 मिलियन दूंगा। इधर शूनियन के बॉस खुशी से उछलते हुए बताते हैं, हमें इस केस के लिए 15 मिलियन मिलने वाले हैं, इससे हमारी फर्म को बहुत फायदा होगा। अचानक बॉस की पत्नी वहां आ धमकती है, शक में सोचती है, क्या मेरा पति किसी लड़की के साथ डेट पर आया है? वो शूनियन पर हमला करती है। आखिरकार तुम पकड़ी गई। शूनियन सफाई देती है, अरे आप पूरी तरह गलत समझ रही हैं। बॉस बीच में कूदता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत फहमी है। शूनियन का बॉस अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ गलत फहमी में फंस गई है। वो बिल्कुल नहीं सुनती और शूनियन को बुरी तरह इंसल्ट करना शुरू कर देती है, मतलब कड़वी कड़वी बातें कहकर। तभी मिंगरान अपने दोस्त लिन के साथ वहां पहुंचता है और ये सारा तमाशा देखता है। लिन शूनियन को देखकर कमेंट पास करती है, वैसे ये लड़की तो काफी सुंदर है, मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसी मिस्ट्रेस होगी जो दूसरों के घर तोड़ती फिरती है। अगले सीन में शूनियन का बॉस उसे कॉल करता है और कहता है, कल रात की घटना के लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतना गुस्सा हो जाएगी। वो खुद तुमसे माफी मांगना चाहती है। शूनियन थकी हुई है तो जवाब देती है, मुझे अभी सोना है, प्लीज मुझ परेशान मत करो। इसी दौरान उसे याद आता है कि मिंगरान ने उसे कल अपने ऑफिस बुलाया था, केस की कुछ डिटेल्स पर बात करने के लिए। अगले दिन शूनियन मिंगरान के ऑफिस पहुंचती है और वहां उसकी टक्कर होती है लिन से, जो अपनी दोस्त के साथ मिलकर शूनियन को इंसल्ट करने लगती है। लिन पूछती है, क्या तुम्हारा कोई पुराना बॉयफ्रेंड यहाँ काम करता है? शूनियन तपाक से कहती है, कुछ सम्मान से बात करो। लेकिन लिन की दोस्त चढ़ जाती है, तुम जैसे लोग सम्मान के लायक ही नहीं हैं। बहस काफी तीखी हो जाती है और लिन सिक्योरिटी को बुलाती है, इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंको। शूनियन चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। इसी अफरा तफरी में शूनियन का ब्रेसलेट, जो उसके लिए बहुत खास है, गिर जाता है। तभी मिंगरान वहां आ धमकता है और शूनियन को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। लिन मिंगरान से पूछती है, आज तो तुम्हारा छुट्टी का दिन था, है ना? तुम अचानक कंपनी कैसे आ गए? ये लड़की किसी तरह ऑफिस में घुस आई और कह रही है कि वो तुम्हें जानती है। मिंगरान गुस्से में कहता है, ये कंपनी है, कोई बाजार नहीं। इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं इस लड़की को नहीं जानता, इसे बाहर निकालो। शूनियन हैरान होकर कहती है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? मिंगरान वहां से निकल जाता है तो लिन शूनियन को ताना मारती है, तुम कह रही थी कि मिंगरान तुम्हें जानता है, लेकिन उसने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। शूनियन पलटकर जवाब देती है, मिंगरान की शादी को 5 साल हो चुके हैं और उसका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी तुम उसकी मिस्ट्रेस हो? क्या यही तुम्हारा हाई सोसाइटी वाला एटीट्यूड है? लिन भड़क जाती है, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है, पकड़ो इसे। तभी शूनियन का दोस्त चैन वहां आता है और पूछता है, तुम ठीक हो? लिन और गुस्सा हो जाती है और चैन से कहती है, तुम्हारी फैमिली इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम इसका ख्याल रख रहे हो। फिर चैन शूनियन को वहां से ले जाता है और रास्ते में पूछता है, तुमने मिंगरान से झगड़ा क्यों किया? तुम जानती हो वो कितना खतरनाक आदमी है ना? अगले सीन में मिंगरान अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने तुमसे अपनी डिवोर्स वकील को कॉल करने को कहा था, वो अभी तक आई क्यों नहीं? असिस्टेंट जवाब देता है, वो निकल चुकी है, लेकिन मुझे नहीं पता वो पहुंची क्यों नहीं। मिंगरान कहता है, छोड़ो, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, उसे मेरी तरफ से मैसेज दे दो। मुझे 3 दिन में डिवोर्स चाहिए, वरना मैं लीगल फीस का एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है शूनियन की फैमिली पर, जो बहुत चिंतित है क्योंकि मिंगरान ने बिजनेस की दुनिया में उनकी फैमिली की इज्जत को काफी नुकसान पहुंचाया है। शूनियन का भाई अपने माता पिता से कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। शूनियन की सौतेली माँ कहती है, ये सब तुम्हारी बहन शूनियन की वजह से हुआ है। अगर उसने मिंगरान को अपने जाल में फंसा लिया होता तो हमारी फैमिली इस हाल में नहीं होती। भाई गुस्से में कहता है, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ, सीधे उसके घर तक। लेकिन शूनियन के पापा रोकते हैं, रुको, चाहे कुछ भी हो, आखिर वो मेरी अपनी बेटी है। चिंता मत करो, मैं कंपनी के बारे में कुछ सोचूंगा। दूसरी तरफ चैन शूनियन के हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है, मुझे एक और सर्जरी करनी है, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं बाद में मिलता हूँ।
इसी बीच शूनियन की सौतेली माँ अपने बेटे से कहती है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे पापा के लिए तुम और मैं बस बाहर के लोग हैं। वो सिर्फ शूनियन को ही अपनी बेटी मानते हैं। भाई जवाब देता है, तो क्या अगर कंपनी चली गई तो हम फैमिली को बर्बाद होते देखें? सौतेली माँ कहती है, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी माँ ने इतने सालों तक मेहनत की है, मैं सब बेकार नहीं जाने दूंगी। अब नेक्स्ट सीन, शूनियन एक क्लाइंट से मिलने जाती है और वहां फिर से मिंगरान से मुलाकात हो जाती है। क्लाइंट मिंगरान को देखकर कहता है, आप आज हमारे क्लब कैसे आए? मैं आपको अपनी वकील से मिलवाता हूँ। मिंगरान शूनियन से कहता है, सुबह तुम मेरी कंपनी में हंगामा मचा रही थी और अब दोपहर में तुम मुझे यहाँ तक फॉलो कर आई हो। शूनियन सफाई देती है, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन मिंगरान बिना सुने चला जाता है। फिर सीन में मिंगरान अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स ले रहा है और शूनियन के बारे में सोच रहा है। उसका दोस्त कहता है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है जैसे कोई अमीर घर का लड़का किसी लड़की की चाल में फंस गया हो। मिंगरान कबूलता है, मैंने एक ऐसी लड़की के साथ रात बिताई जिसे मैं जानता भी नहीं था और अब मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये नॉर्मल है? दोस्त हंसकर कहता है, तो इसमें गलत क्या है? इधर शूनियन की सौतेली माँ और सौतेला भाई उसके घर आते हैं। शूनियन उन्हें देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई कहता है, मॉम और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए। शूनियन का सौतेला भाई उसे वांछा रियल एस्टेट के बॉस के बारे में बता रहा है। वो आदमी थोड़ा उम्र दराज है लेकिन उसके पास ढेर सारा पैसा है। वो कहता है, बात यह है कि वो तुम पर पूरी तरह फिदा है। उसने एक रात के लिए होटल रूम बुक कर लिया है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। शूनियन हैरान होकर कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन तभी उसका सौतेला भाई उसे बेहोश कर देता है। इधर मिंगरान का दोस्त उससे कहता है, मैं कई अच्छी लड़कियों को जानता हूँ, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? मिंगरान मना कर देता है, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी शूनियन के रूम में घुसता है और बेहोश शूनियन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिंगरान वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। हीरो एंट्री की तरह। क्या कमाल का सीन है। अगले सीन में शूनियन हॉस्पिटल में आंखें खोलती है और मिंगरान को वहां देखकर पूछती है, क्या तुमने मेरी जान बचाई? मिंगरान जवाब देता है, चाहे तुम कितनी भी पैसे की तंगी में हो, तुम अपना शरीर नहीं बेच सकती। शूनियन सफाई देती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं वहां सिर्फ इसलिए गई थी ताकि वो आदमी हमारे लॉ फर्म से अपना केस वापस ले ले। शायद तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारी डिवोर्स वकील हूँ। मिंगरान चौंक कर कहता है, तो कल सुबह तुम मेरी कंपनी में मुझसे केस की बात करने आई थी? शूनियन गिड़गिड़ाती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये लॉ फर्म मेरे लिए सब कुछ है। अगर ये चली गई तो मैं खुद सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है तो मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। मिंगरान कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद मिंगरान का दोस्त उसे कुछ बिजनेस पार्टनर्स से मिलवाने ले जाता है, लेकिन मिंगरान किसी से ठीक से बात किए बिना जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो शूनियन के बारे में सोचते हुए अपने दोस्त से कहता है, वो वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। फिर वो कबूलता है, मैं हर वक्त शूनियन के बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्या ये हालत नॉर्मल है? दोस्त हंसकर कहता है, मुझे नहीं पता ये नॉर्मल है या नहीं, लेकिन अब मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम फिलहाल नॉर्मल नहीं हो। नेक्स्ट सीन में मिंगरान अपने ऑफिस में बैठा शूनियन के बारे में सोच रहा है और उनके बीच हुई पुरानी बातचीतों को याद कर रहा है। मतलब वो पूरी तरह खोया हुआ है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और मिंगरान कहता है, कार निकालो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी रात हो रही है। असिस्टेंट हैरान होकर पूछता है, बॉस, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? असिस्टेंट मन में सोचता है, आज बॉस थोड़े अलग लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इधर चैन शूनियन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में मदद कर रहा है। मिंगरान उन्हें दोनों को साथ देखता है और सोचता है, क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है? इसके बाद शूनियन चैन के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। वहाँ उसकी एक पुरानी दोस्त आती है और कहती है, बहुत समय हो गया। अरे, ये सच में तुम हो? तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना कैसे अफोर्ड कर रही हो? शूनियन नाराज होकर कहती है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी बदतमीज निकलोगी। फिर शूनियन उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। वो दोस्त गुस्से में कहती है, तुमने मुझे मारा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है।
तभी रेस्टोरेंट का मालिक आता है और कहता है, इस लड़की और उसके पति को बाहर निकालो, ये लोग बहुत हंगामा मचा रहे हैं। वो दोस्त शूनियन को ताना मारती है, तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई भी तुम्हारी साइड नहीं है। शूनियन पलटकर कहती है, क्या तुम्हें मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी है? मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। नेक्स्ट सीन में शूनियन का सौतेला भाई अपनी माँ से कहता है, जिस आदमी को हमने उस दिन शूनियन के रूम में भेजा था, क्या होगा अगर वो हमें जेल भिजवा दे? अगर वो हमें फंसा दे तो? सौतेली माँ कहती है, तुम किस बात से डर रहे हो? कुछ नहीं होगा। तभी शूनियन के पापा वहाँ आते हैं और पूछते हैं, क्या बात हो रही थी? सौतेली माँ झट से टाल देती है, कुछ नहीं, तुम्हारा 50th जन्मदिन आने वाला है ना? हम जश्न मनाएंगे। अब नेक्स्ट सीन, मिंगरान का असिस्टेंट शूनियन के लिए कुछ गिफ्ट्स लाता है और मिंगरान से पूछता है, क्या यही वो चीजें हैं जो आप चाहते थे सर? मिंगरान सोचता है, शूनियन का ब्रेसलेट पिछली बार मेरे ऑफिस में टूट गया था। फिर वो एक ज्वेलरी शॉप जाता है जहाँ एक सेल्स गर्ल उसे महंगे महंगे ब्रेसलेट दिखाती है। इसी दौरान शूनियन भी वहाँ पहुँच जाती है और शॉपकीपर से बहस कर रही होती है। सेल्स गर्ल कहती है, आपका ब्रेसलेट पहले से टूटा हुआ है, अगर हम इसे ठीक भी करें तो ये काफी महंगा पड़ेगा। तभी मिंगरान वहाँ आता है और पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? शूनियन हैरान होकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंगरान जवाब देता है, मैं बस पास में शॉपिंग कर रहा था। फिर वो सेल्स गर्ल से पूछता है कि क्या हुआ, और वो बताती है कि ये लड़की अपना ब्रेसलेट ठीक करवाना चाहती है, लेकिन ये महंगा है। मिंगरान कहता है, ये ब्रेसलेट मेरे ऑफिस में टूटा था, इसलिए मैं इसके पैसे दूंगा। इसके बाद शूनियन उसे थैंक यू कहती है और मिंगरान मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है। मुझे याद है पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, हम डिनर क्यों नहीं करते? हमें केस की बात भी करनी है। दूसरी तरफ मिंगरान की माँ लिन के साथ खाना खा रही है और कहती है, मुझे याद है जब तुम छोटी थी तो ये तुम्हारा फेवरेट डिश था। खाना खत्म होने के बाद लिन कहती है, बस आंटी, मेरा पेट भर गया। फिर मिंगरान की माँ खुलकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मिंगरान को पसंद करती हो। लिन मिंगरान की माँ से कहती है, मैं मिंगरान से डरती हूँ, वो किसी और को पसंद करता है। मिंगरान की माँ हैरान होकर कहती है, क्या ये मुमकिन नहीं है? मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। इधर मिंगरान रेस्टोरेंट में शूनियन के साथ है और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देता है। शूनियन कहती है, इतना ज्यादा ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? मिंगरान मुस्कुराकर जवाब देता है, एक तरह से तुम मेरी एम्प्लॉय हो, बॉस होने के नाते मैं तुम्हें भूखा काम नहीं करने दे सकता। तभी मिंगरान की माँ का कॉल आता है और वो पूछती है, क्या तुम व्यस्त हो? मिंगरान कहता है, हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो मैं काफी बिजी हूँ। माँ कहती है, लिन तुमसे मिलना चाहती है, अपनी लोकेशन भेजो, वो आ जाएगी। ये सुनकर मिंगरान थोड़ा परेशान हो जाता है और शूनियन से कहता है, मुझे जाना होगा। शूनियन जवाब देती है, वैसे भी मुझे लॉ फर्म वापस जाना है, कुछ काम खत्म करने हैं तो मैं पहले निकलती हूँ। लेकिन तभी मिंगरान शूनियन का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में शूनियन मन में सोचती है, मिंगरान, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हो? मुझे उससे दूर रहना चाहिए, मैं उसे पसंद नहीं कर सकती। तभी लिन वहाँ पहुँचती है और शूनियन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हाई एंड रेस्टोरेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए है। ओह, मैं समझ गई, तुम जरूर किसी आदमी के साथ आई होगी। शूनियन गुस्से में कहती है, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं एक वकील हूँ और तुम मुझे इस तरह अपमान नहीं कर सकती। तभी मिंगरान वहाँ आता है और लिन उससे शिकायत करती है, तुम ऐसी लड़की से कैसे मिल सकते हो? मिंगरान कूल रहते हुए कहता है, वो मेरी वकील है, कोई समस्या है? लिन कहती है, ओह, वो तुम्हारी वकील है, तुमने उसे हायर करने के लिए यहाँ ढूंढा। इसी बीच मिंगरान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है, ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, प्लीज जल्दी आ जाओ। अगले सीन में असिस्टेंट मिंगरान को अपडेट देता है, जो ग्रुप का बिजनेस दिवालिया होने की कगार पर है, हम कभी भी जो ग्रुप को टेक ओवर कर सकते हैं। जो ग्रुप के चेयरमैन जो जियानजुन कल अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, क्या हमें एक दिन के लिए रुकना चाहिए? मिंगरान कहता है, जरूरी नहीं, काम जारी रखो। असिस्टेंट सहमत होकर कहता है, ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा, ये सही फैसला है। अब सीन शिफ्ट होता है शूनियन की तरफ, जहां उसकी सौतेली माँ कॉल करती है और कहती है, कल तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, घर जरूर आना। शूनियन कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तभी मिंगरान के असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है, अगर कल आपके पास समय हो तो कंपनी आकर डिवोर्स की डिटेल्स पर बात कर ले। शूनियन जवाब देती है,
कल मेरे पापा का जन्मदिन है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, शायद किसी और दिन। असिस्टेंट कहता है, ठीक है, मैं वाइस प्रेसिडेंट से बात कर लूंगा, हम समय बदल देंगे। फिर शूनियन मन में सोचती है, अब मैं डिवोर्स को और टाल नहीं सकती, शायद मुझे जल्द ही उससे अलग होना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिंगरान अचानक शूनियन से मिलता है और उसे कुछ गिफ्ट्स देता है। शूनियन हैरान होकर पूछती है, तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? मिंगरान सफाई देता है, अरे तुमने गलत समझा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने ये गिफ्ट किसी और के लिए खरीदे थे, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शूनियन गिफ्ट ले लेती है। तभी चैन आता है और उसे जो शूनियन कहकर बुलाता है। ये सुनकर मिंगरान शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी भी जो फैमिली से है। फिर शूनियन अपने दोस्त के साथ चली जाती है और मिंगरान सोचता है, क्या वो उसका पति था? इसी बीच चैन कहता है, मिंगरान ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया। शूनियन बताती है, ये मेरे पापा के लिए जन्मदिन का तोहफा था, आज उनका 50वां जन्मदिन है। चैन पूछता है, तो मिंगरान ने गिफ्ट क्यों दिया? तभी चैन की कार रुकती है और वो शूनियन को एक गिफ्ट देता है। कहता है, ये लो, मेरे अंकल के लिए एक तोहफा, अगर मिंगरान दे सकता है तो क्या मैं नहीं? फिर शूनियन अपने पुराने घर पहुंचती है और सोचती है, दादाजी के जाने के बाद मैं बहुत समय बाद इस घर में आई हूँ। जैसे ही वो घर में घुसती है, उसे एक कॉल आता है, जल्दी हॉस्पिटल आओ, तुम्हारे पापा की हालत बहुत गंभीर है। नेक्स्ट सीन में शूनियन हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर बताता है, उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो बेहोश हो गए, थोड़े आराम से वो ठीक हो जाएंगे। तभी शूनियन की सौतेली माँ ताना मारती है, अगर तुमने मिंगरान की फैमिली को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो तुम्हारे पापा आज ठीक होते, वो टेंशन की वजह से बीमार पड़े। फिर शूनियन का सौतेला भाई कहता है, मिंगरान हमारा बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है, इसी शौक से पापा की ये हालत हुई। ये सुनकर शूनियन बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये मिंगरान हमारे पीछे क्यों पड़ा है? इधर मिंगरान अपने असिस्टेंट से पूछता है, जो फैमिली के बिजनेस को खरीदने के प्लान का क्या हाल है? असिस्टेंट जवाब देता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एक समस्या है। फिर वो समझाता है, एक कंपनी है जो इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट पर काम करती है, उन्होंने जो फैमिली के बिजनेस में 8 बिलियन का निवेश किया है और आपके दादाजी भी घर लौट रहे हैं। मिंगरान कहता है, दादाजी लौट रहे हैं। अगले सीन में शूनियन के पापा चैन की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने उनका अच्छा इलाज किया। चैन कहता है, अंकल आप जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये तो बस मेरी जॉब का हिस्सा है। तभी शूनियन को मिंगरान के दादाजी का कॉल आता है और वो पूछते हैं, तुम दोनों के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? शूनियन मन में सोचती है, ग्रैंडपा हमेशा मेरे साथ इतने अच्छे रहे हैं और इन दिनों उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उन्हें सच नहीं बताना चाहिए। फिर वो जवाब देती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं, अगले बुधवार को तुम और मिंगरान मुझे एयरपोर्ट से लेने आना। ग्रैंडपा मन में सोचते हैं, इस बार मैं चीन लौटूंगा और मिंगरान व शूनियन को कभी अलग नहीं होने दूंगा। इसके बाद शूनियन हैरान होकर सोचती है, क्या ग्रैंडपा को कुछ पता चल गया है? उन्होंने अचानक चीन लौटने का फैसला क्यों किया? तभी चैन वहाँ आता है और कहता है, मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तुम अपने पापा का ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में चैन के पापा अपनी पत्नी से बहस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे ने शूनियन की फैमिली बिजनेस में पैसा लगाया है। तभी चैन वहां पहुंचता है और अपने पापा को बताता है, शूनियन मिंगरान की पत्नी है। चैन के पापा कहते हैं, सालों पहले फूजिया फैक्ट्री में आग लगी थी, अगर उनके पुराने हाउसकीपर ने उस वक्त मिंगरान के ग्रैंडपा को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती तो वो बहुत पहले आग में जल चुके होते। बाद में मिंगरान के ग्रैंडपा ने अपराध बोध की वजह से मिंगरान की शादी शूनियन से करवा दी। ये सुनकर चैन अपने पापा से कहता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि मिंगरान की पत्नी अब उसे डिवोर्स दे रही है। चैन के पापा कहते हैं, सालों से मिंगरान की फैमिली हमें दबाती आ रही है, अब अगर उनकी फैमिली में हंगामा हो तो असली मजा आएगा। फिर चैन मन में सोचता है, मिंगरान ने बचपन से मुझे हर जगह नीचा दिखाया है, अब मेरी बारी है उसे सबक सिखाने की। अगले सीन में मिंगरान शूनियन को कॉल करता है और कहता है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। शूनियन जवाब देती है, अगर इतने बोर हो तो ड्रिंक करो, गाना गाओ, जो मन आए करो, लेकिन प्लीज मुझे दोबारा परेशान मत करो, ठीक है? तभी शूनियन सोचती है, अरे ये कॉल तो मेरे दोस्त चैन ने किया था। तो चैन पूछता है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? शूनियन कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर चैन कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरे साथ आधी रात का स्नैक करने का समय है? शूनियन सहमत होकर कहती है, ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आ जाऊंगी।
नेक्स्ट सीन में लिन मिंगरान से मिलती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए जोर देती है। इसी दौरान शूनियन भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। चैन उसे मैसेज करता है, सॉरी यहाँ थोड़ा ट्रैफिक जाम था, तुम पहले अंदर जाओ। जैसे ही शूनियन अंदर जाती है वो लिन और मिंगरान को साथ देखती है। तभी लिन मिंगरान से कहती है, तुम्हें अभी तक नहीं पता? मिंगरान पूछता है, क्या पता होना चाहिए? लिन बताती है, जिस वकील को तुमने हायर किया है वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ चैन लिन से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। चैन लिन से कहता है, अगर तुम मिंगरान को शूनियन से दूर रखना चाहती हो तो मेरे पास एक प्लान है। लिन पूछती है, हमें क्या करना चाहिए? चैन बताता है, शूनियन मिंगरान की पत्नी है। अब वापस मौजूदा सीन में सच जानने के बाद मिंगरान गुस्से से शूनियन को घूरता है और लिन के साथ वहां से चला जाता है। ये देखकर शूनियन मन में सोचती है, मैं तो उससे डिवोर्स लेने वाली थी, फिर ये दर्द क्यों हो रहा है? मेरा दिल क्यों टूट रहा है? तभी चैन वहां आता है और शूनियन कहती है, सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में मिंगरान ग्रैंडपा को एयरपोर्ट से लेने जाता है और ग्रैंडपा कहते हैं, शूनियन ने वादा किया था कि वो मुझे लेने आएगी, वो क्यों नहीं आई? तुमने उसे फिर से परेशान किया होगा, है ना? मिंगरान जवाब देता है, ग्रैंडपा उस झूठी औरत का नाम दोबारा मत लो। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में मिंगरान को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर मिंगरान सोचता है, शूनियन ने ग्रैंडपा पर क्या जादू कर दिया है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बताता है, अभी खबर मिली है कि ग्रैंडपा एक बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं। बोर्ड मीटिंग में शेयरधारक ग्रैंडपा से कहते हैं, आप काफी बीमार हैं, अगर ये खबर बाहर गई तो कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं, जैसा आप सब चाहें, मुझे लगता है मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा। मैं अपने सारे शेयर अपनी बहू शूनियन के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर शूनियन कहती है, नहीं ग्रैंडपा, मैं ये नहीं ले सकती। तभी मिंगरान वहां आता है और ग्रैंडपा से पूछता है, क्या आप चाहते हैं कि शूनियन बिजनेस संभाले? ग्रैंडपा कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के लिए काम करो। मिंगरान मना करता है, बिल्कुल नहीं। फिर ग्रैंडपा घोषणा करते हैं, आज से शूनियन फूजी ग्रुप की नई प्रेसिडेंट है और मिंगरान उसका असिस्टेंट होगा। थोड़ी देर बाद शूनियन मिंगरान के ऑफिस आती है और कहती है, आज जो कुछ भी हुआ मुझे पहले से कुछ नहीं पता था, मैं ग्रैंडपा को सब कुछ समझा दूंगी। इधर चैन का दोस्त उसे बहस करता है और कहता है, तुमने कहा था कि जो फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करने के बाद तुम मुझे भी कुछ पैसे दोगे। चैन जवाब देता है, मैं कुछ करता हूँ, चिंता मत करो। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, जो फैमिली की माँ और बेटे के साथ मेरी मीटिंग का समय तय करो, उन्हें बताओ कि मैं उनके साथ एक डील करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन और मिंगरान की माँ शूनियन के ऑफिस में आती हैं और शूनियन कहती है, आप किसी और के ऑफिस में ऐसे कैसे घुस सकती हैं? लिन हैरान होकर कहती है, ये तुम्हारा ऑफिस कैसे हो सकता है? शूनियन गुस्से में आकर लिन को एक थप्पड़ जड़ देती है और लिन भड़ककर चिल्लाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिर मिंगरान की माँ बीच में कूदती है और शूनियन से कहती है, मेरे बेटे से दूर रहो और यहाँ से चली जाओ। शूनियन शांत रहते हुए जवाब देती है, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने कभी किसी के रिश्ते में दखल देने की कोशिश नहीं की और फूजी ग्रुप की प्रेसिडेंट बनने का मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। तो इसका जवाब आपको मुझसे नहीं, ग्रैंडपा से पूछना चाहिए। ये सुनकर लिन और मिंगरान की माँ गुस्से से तमतमाती हुई वहाँ से चली जाती हैं। तभी शूनियन को उल्टी जैसा महसूस होता है, वो बीमार लग रही है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताता है, रिपोर्ट से लगता है कि आप कम से कम 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं। इसी बीच शूनियन को उसके बॉस का कॉल आता है जो कहता है, मिंगरान ने डिवोर्स केस की फीस दे दी है। हाँ, तुम कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं लग रही तो थोड़ा आराम कर लो। थोड़ी देर बाद लिन और मिंगरान की माँ डिवोर्स के पेपर्स लेकर आती हैं और शूनियन से उन्हें साइन करने के लिए कहती हैं। ये देखकर शूनियन मन में सोचती है, मैं इस बच्चे को बिना पापा के पैदा नहीं होने दे सकती। फिर वो मिंगरान की माँ से कहती है, मुझे मिंगरान से अकेले में बात करनी है। तभी मिंगरान के ग्रैंडपा वहाँ पहुँचते हैं और शूनियन से कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं लेने दूंगा, कोई तुम्हें मिंगरान से अलग नहीं कर सकता। शूनियन मन में सोचती है, मैं ग्रैंडपा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता सकती, ये राज अभी छुपा रहना चाहिए। तभी शूनियन को एक कॉल आता है, तुम्हारे पापा एक बिल्डिंग से कूदने वाले हैं।
शूनियन भागकर अपने पापा से मिलती है और गिड़गिड़ाती है, पापा क्या हम नीचे आकर बात कर सकते हैं? पापा उदास होकर कहते हैं, हमारी जो फैमिली खत्म हो गई, घुटन भरी जिंदगी जीकर अमीर लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। शूनियन जवाब देती है, मैं फूजी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, अगर कोई समस्या है तो मैं इसे सुलझाऊंगी और ग्रैंडपा भी मदद करेंगे। लेकिन पापा कहते हैं, कोई फायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, और फिर वो बिल्डिंग से कूद जाते हैं। इधर मिंगरान का असिस्टेंट उसे बताता है, शूनियन के पापा बिल्डिंग से कूद गए हैं। मिंगरान ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। फिर असिस्टेंट और डिटेल्स देता है। पिछले 15 सालों में शूनियन की सौतेली माँ ने जो पैसे और संसाधन लिए, उनकी कुल वैल्यू 2 बिलियन से ज्यादा है। और अजीब बात यह है कि उसने ये पैसे खुद इस्तेमाल किए। नेक्स्ट सीन में मिंगरान हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर बताता है माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनकर मिंगरान सोचता है, शूनियन प्रेग्नेंट है, इसने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, अभी पता लगाओ कि जो फैमिली अचानक इतने कर्ज में कैसे डूब गई। इधर चैन का असिस्टेंट उसे अपडेट देता है, जो फैमिली की माँ और बेटा फिर से कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आज रात से पहले हमें देश से बाहर नहीं भेजा गया तो हम तुम्हें भी फंसा देंगे। चैन गुस्से में कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। नेक्स्ट सीन में मिंगरान शूनियन के हॉस्पिटल रूम में जाता है और तभी ग्रैंडपा वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद मिंगरान का असिस्टेंट बताता है, जो फैमिली कर्ज में डूब गई है और शूनियन की सौतेली माँ व भाई इसके पीछे हैं। तभी हॉस्पिटल में लोग जो फैमिली से पैसे वापस मांगने आ जाते हैं। हंगामा मच जाता है। मिंगरान कहता है, सिक्योरिटी को बुलाओ, 5 मिनट में सब यहाँ होने चाहिए। तभी एक आदमी मिंगरान से कहता है, ये 3 बिलियन जो फैमिली ने हमसे लिए हैं, हम वो वसूलने आए हैं, वरना चलो अंदर तुम्हारी पत्नी से बात करते हैं। तभी शूनियन वहाँ आती है और कहती है, ये इक्विटी ट्रांसफर का समझौता है जो मैंने साइन किया है। मैंने अपने सारे शेयर ग्रैंडपा फू को वापस कर दिए हैं और मैंने फूजी ग्रुप की प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। एक आदमी हैरान होकर पूछता है, तुमने इतनी आसानी से सब वापस कैसे कर दिया? शूनियन जवाब देती है, आपकी नजर में शायद पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मेरी नजर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और ये दूसरा समझौता मेरे और मिंगरान के डिवोर्स का है। आज के बाद मिंगरान की फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर मिंगरान कहता है, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचो। शूनियन सख्त होकर कहती है, मैंने पहले ही कहा था, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज चले जाओ। फिर शूनियन सभी कर्ज लेने वालों से कहती है, हम पैसे लौटा देंगे, हमें थोड़ा समय दो। इसके बाद सब लोग शूनियन की सौतेली माँ और सौतेले भाई पर हमला कर देते हैं और उनसे पैसे मांगने लगते हैं। कुछ महीनों बाद मिंगरान का असिस्टेंट उसे बताता है, शूनियन ने अपना खुद का लॉ फर्म शुरू कर लिया है और आज दोपहर में उसका एक कोर्ट केस है। ये सुनकर मिंगरान शूनियन से मिलने जाता है और तभी एक गुंडा वहां आकर शूनियन पर हमला कर देता है। मिंगरान बीच में कूदता है और उसे बचा लेता है। शूनियन कहती है, एम्बुलेंस बुलाओ। नेक्स्ट सीन में शूनियन मिंगरान से कहती है, तुम इतने मूर्ख कैसे हो गए? अपनी आंखें खोलो। तभी लिन और मिंगरान की माँ वहां पहुंचती हैं। मिंगरान की माँ शूनियन से कहती है, क्योंकि तुम गर्भवती हो, क्या तुम सोचती हो कि तुम मेरे बेटे से दोबारा शादी करोगी? लिन चढ़कर कहती है, वो एक डिवोर्स वकील है, कौन जाने उसने कितने लोगों की शादियां तोड़ी होंगी। हम सिर्फ मिंगरान के बच्चे को बचाना चाहते हैं, इसी वजह से तुम आज यहाँ जिंदा खड़ी हो। शूनियन जवाब देती है, मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। फिर लिन दावा करती है, मिंगरान अब सिर्फ मेरा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में चैन लिन से मिलता है और कहता है, मैं सिर्फ मिंगरान की फैमिली को तबाह करना चाहता हूँ। लिन सहमत होकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो सिर्फ मेरी फैमिली ही उसके बिजनेस को बचा पाएगी और फिर वो मुझसे शादी कर लेगा। फिर दोनों मिलकर एक चालाक प्लान बनाते हैं। वाह, कितनी डार्क साजिश है ना। अगले सीन में शूनियन एक रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ एक वेट्रेस जबरदस्ती उसे एक सूप पिला देती है। तभी मिंगरान वहाँ पहुँचता है और शूनियन को बचा लेता है। लिन उसे देखकर हैरान होकर पूछती है, तुम हॉस्पिटल में नहीं थे, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? मिंगरान सब समझ जाता है और मन में सोचता है, लिन ने जानबूझकर शूनियन को जहर वाला सूप पिलाया था। नेक्स्ट सीन में लिन ग्रैंडपा से सफाई देती है, मैंने कुछ नहीं किया। मिंगरान की माँ बीच में बोलती है, डॉक्टर ने सूप चेक किया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। ग्रैंडपा मिंगरान की माँ से कहते हैं, तुम बीच में क्यों कूद रही हो? तभी वो नौकरानी
जिसने शूनियन को सूप दिया था वहाँ आती है और राज खोलती है। मैंने ये सब लिन के कहने पर किया था। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में लिन को घर से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा डॉक्टर से पूछते हैं, मेरी बहू कैसी है? डॉक्टर जवाब देता है, अच्छा हुआ कि समय पर पता चल गया, बच्चे को बचा लिया गया है, लेकिन शूनियन अभी बहुत कमजोर है, डिलीवरी मुश्किल हो सकती है, तो तैयार रहिए। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे बताता है, मिंगरान ने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक आवेदन दिया है ताकि तुम्हें हटाया जा सके। चैन कहता है, शूनियन की सौतेली माँ और सौतेले भाई से संपर्क करो। इधर मिंगरान शूनियन का ख्याल रख रहा है और कहता है, तुम जाग गई, भूख लगी है, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। शूनियन हैरान होकर कहती है, तुम्हें दलिया बनाना भी आता है? मिंगरान उसे खिलाते हुए कहता है, मैंने पूरी सुबह इसमें लगाई, क्या पसंद नहीं आया, मैंने रेसिपी के हिसाब से बनाया था। फिर मिंगरान वहाँ से चला जाता है और शूनियन को उसके सौतेले भाई का वीडियो कॉल आता है। सौतेला भाई कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, याद रखना सिर्फ तुम अकेली आ सकती हो, वरना मैं तुम्हारे पापा को मार डालूंगा। इसके बाद शूनियन चुपके से वहाँ से निकल जाती है और मिंगरान वापस आकर उसे ढूंढने लगता है। नेक्स्ट सीन में शूनियन अपने सौतेले भाई से कहती है, मेरे पापा मर चुके हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, तुम उनकी लाश के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? तभी शूनियन की सौतेली माँ और सौतेला भाई उसे अगवा कर लेते हैं। सौतेली माँ कहती है, वैसे भी तुम्हारे पापा और मैं सालों तक पति पत्नी रहे, अगर मिंगरान हमें $100 मिलियन दे दे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर सौतेला भाई मिंगरान को कॉल करता है और कहता है, बस 100 मिलियन ले आओ, बेहतर होगा कोई चालाकी न करो। तभी चैन वहाँ पहुँचता है और मिंगरान से कहता है, क्या तुम मुझे ड्रिंक नहीं ऑफर करोगे? मिंगरान पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? इधर शूनियन की सौतेली माँ उससे कहती है, अगर मैंने तुम्हारे ड्रिंक में नशीली चीज नहीं मिलाई होती तो वो तुम्हारे बच्चे से गर्भवती कैसे होती? फिर चैन शूनियन के सौतेले भाई से फोन पर बात करता है और कहता है, सब कैसा चल रहा है? सब कुछ साफ कर दो, मुझे वीडियो भेजो। मिंगरान चैन से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चैन जवाब देता है, मुझे सम्मान चाहिए, मैंने दिन रात काम किया लेकिन बिजनेस में सिर्फ तुम्हारा नाम हुआ। मिंगरान कहता है, अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? चैन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठो, मानो कि तुम कभी मेरे जितने अच्छे नहीं हो सकते। मिंगरान कहता है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा? क्या तुम इसके लायक हो? चैन धमकाता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी मर जाए? तभी पुलिस वहाँ आती है और चैन को गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शूनियन हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कहता है, माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं, सर्जरी जरूरी है, सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता है, या तो माँ या बच्चा। ये सुनकर मिंगरान की माँ कहती है, पत्नी दोबारा मिल सकती है, लेकिन हमारे फू फैमिली का वारिस नहीं मरना चाहिए। मिंगरान सख्त होकर कहता है, मैं शूनियन को चुनूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लास्ट सीन में कुछ साल गुजर चुके हैं, शूनियन ऑफिस में काम कर रही है और मिंगरान अपने बेटे के साथ शूनियन से मिलने आता है। सब खुश हैं और इस तरह हमारी स्टोरी एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है।